इनको मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के एक विशेष टॉपिक वाच्य पे चर्चा करेंगे। वाच्य से प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे जूनियर टेट हो, अब तो पेट में भी है, वाच्य से 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछता है। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का वीडियो है, तो जरूर इसको देखें और ध्यान से समझें। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं। वाच्य वाच्य क्या होता है? देखिएगा, वक्ता के द्वारा विचार अभिव्यक्ति के तरीके को वाच्य कहते हैं। माने वक्ता जिस प्रकार से अपने विचार की अभिव्यक्ति करता है उसी को वाच्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में किसका महत्व ज़्यादा है। वाक्य में किसका महत्व ज़्यादा है या प्रधानता है। दो चीज़ें आपने जानी। एक तो आपने जाना कि वक्ता के द्वारा विचार अभिव्यक्ति के तरीके को वाच्य कहते हैं। वक्ता के द्वारा जिस प्रकार से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है वाच्य है। और दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, वाच्य क्या है? क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। किसकी का मतलब है कि कर्ता की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है। ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिएगा, तो वाच्य के कुछ भेद होते हैं, यहाँ पर बताए गए हैं। वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार का होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। जानेंगे वाच्य क्या होता है और वाच्य के प्रकार क्या होते हैं और वाच्य का क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, वाच्य जो है वक्ता के द्वारा विचार की अभिव्यक्ति के तरीके को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वक्ता जिस तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है वही क्या है? वाच्य है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। किसकी प्रधानता मतलब कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या क्रिया की प्रधानता है। तो चलिए जानते हैं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के भेद या प्रकार 3 होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए, सबसे पहला है हमारा टॉपिक कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। इसकी हिंदी बनावट क्या है, मतलब हिंदी लिखने का क्रम क्या है, ये आप समझिएगा। इसमें सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्म आएगा, क्रिया होगा और फिर अन्य शब्द आते हैं। माने कि कृतवाच्य में सबसे पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा और क्रिया आएगी। कर्ता, कर्म, क्रिया याद रखिएगा। कृतवाच्य अगर है तो सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा और क्रिया आएगा। ये लिखने का ये तरीका है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता, फिर कर्म और क्रिया, उसके बाद जो अन्य चीजें रहेंगी वो आएंगी। उदाहरण देखिएगा, जैसे राम ने खाना खाया। तो सबसे पहले क्या आया? राम कर्ता है, खाना क्या है? कर्म है और खाया क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो कृतवाच्य में सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता की प्रधानता होती है। सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद कर्म आता है और ये उसके बाद तब फिर क्रिया आती है। कर्ता, कर्म, क्रिया। कृतवाच्य माने देखिए, कृत माने कर्ता सबसे पहले होगा, कर्ता की प्रमुखता होती है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लीजिए। लड़के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। लड़के कौन है? कर्ता हैं। मैदान स्थान सूचक है। फुटबॉल क्या है? उनका कर्म है और खेलते हैं उनकी क्रिया है। ठीक है, तो लड़के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, लड़का कर्ता हो गया, मैदान स्थान सूचक हो गया, फुटबॉल जो है उसका कर्म हो गया और खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गई।
तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य नाम से ही क्लियर है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी। कर्म की प्रधानता होगी, देख लीजिए। क्रियाओं के अंत में कैसे पहचानेंगे? पहचान देख लीजिए। क्रियाओं के अंत में या, ई, ए, आई, ई या अन्य शब्द दिखाई देते हैं। या होगी, ई होगी, ये होगा, आ होगी, ई होगी, इत्यादि शब्द यहाँ पे अंत में दिखाई देते हैं। प्रायः कर्ता के साथ के द्वारा शब्द जुड़ा रहता है। मैंने इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, पहचानने की ट्रिक यही है कि इसमें के द्वारा जुड़ा होता है। ज़्यादातर जगहों पे के द्वारा आपको स्पष्ट दिखाई देता है। तो क्या जानेंगे? कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता है? फिर से देख लीजिए। कर्मवाच्य में कर्म ही की प्रधानता है। नंबर 1, कैसे पहचान होगी? क्रिया के अंत में या, ई, ए, आई इत्यादि चीज़ें आती हैं। और जो सबसे बड़ा पहचान इसका है कि प्रायः जो है कर्ता के साथ, कर्ता के ही साथ के द्वारा शब्द जुड़ा होता है। तो के द्वारा शब्द जान के आप इसकी पहचान आराम से, आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाती है या पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा, तो के द्वारा यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है? कर्मवाच्य है। माँ के द्वारा खाना पकाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कृतवाच्य हो गया। लड़के पढ़ाए जाते हैं, देख लीजिएगा, ए आया, ठीक है। क्या आया? ए आया। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर क्रिया के अंत में या, ई, ए, आई इत्यादि चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर क्या आया? ए आया। क्या आया? पढ़ाए, ए आया। तो लड़के पढ़ाए जाते हैं, ये भी क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। ठीक है। तो 2 वाच्य हमने पढ़ा, कृतवाच्य और कर्मवाच्य।